जब से काव्या ने काम पर जाना शुरू किया था, सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया था, क्योंकि उसने शादी के बाद जॉब नहीं की थी और इसके पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में ठीक से सोचा नहीं था। अभी अगर वो अपने जॉब की जिम्मेदारी लेकर चलती तो घर उपेक्षित हो जाता। इसके अलावा काव्या की एक बचपन से ओढ़ी हुई मानसिकता का भी असर था कि उसे हमेशा घर का काम करने वाली महिलाएं थोड़ी कमतर लगती और नौकरी पेशा महिलाएं उसकी नज़र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। कदाचित आज तक उसने अपने आसपास जो भी देखा, समझा और महसूस किया था, उसी के अनुरूप उसकी ये धारणा बन गई थी कि उसे घर का काम करना एक मजबूरी लगती थी। अब नौकरी करने के बाद वो फिलहाल अपनी नौकरी पर ही ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। देखा जाए तो काव्या का फिलहाल नौकरी पर ज़्यादा ध्यान देना कोई गलत बात नहीं थी। आखिर उसकी नई नई नौकरी थी और बड़ी मुश्किल से मिली थी। पर इधर घर की जिम्मेदारी अकेले अम्मा नहीं संभाल सकती थी। एक तो उम्र का असर था कि अम्मा रसोई में ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी, क्योंकि उनके पैरों में साइटिका का दर्द शुरू हो जाता था और बाबूजी ने तो कभी रसोई का कोई काम किया ही नहीं था, तो उनसे कोई कैसे कहता कि सुबह उठकर अपनी चाय खुद बना लिया करे। इन दिनों सुबह का ये समय ऐसे ही अफरा तफरी में गुजरता था। जब तक काव्या चाय बनाती तब तक विकी की स्कूल बस का समय हो गया। मानव ने किसी तरह विकी की टिफ़िन में ब्रेड बटर लगाकर दिया और बगैर चाय पिए ही उसे बस में चढ़ाने ले चला। काव्या के पास अब सिर्फ 1 घंटा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने समय में वो नहा धोकर तैयार हो जाए या अम्मा बाबूजी के लिए दिन का खाना बनाकर जाए। नाश्ते में तो वो आज किसी तरह ब्रेड खा लेंगे। हालांकि दोनों में से किसी को भी ब्रेड नहीं पसंद था। दरअसल यहाँ गलती किसी की भी नहीं थी। बस काव्या ने जब नौकरी करने का निश्चय किया तब घर के काम और ऑफिस का संतुलन बनाए रखने के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। ना ही पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर गृह प्रबंधक के बारे में ठीक से विचार किया था। वैसे घर के लोग काव्या के काम करने के खिलाफ भी नहीं थे। बस अचानक इस बदलाव से जो असुविधा और परेशानी हो रही थी, उसके साथ सामंजस्य बैठाने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। मानव की जॉब भी सेल्स में थी, इसीलिए उसका घर आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। इसीलिए सुबह के समय तो वो काव्या के भरसक मदद कर दे दिया करता था, पर शाम को उसे लौटने में देर सवेर हो जाती थी और वो काफ़ी थक भी जाता था। और इसके अलावा काव्या ने मन से या बेमन से पर घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाल रखी थी। और जब इस नए बदलाव से काव्या भी बौखला गई थी, काव्या को सिर्फ इतना समझ में आया था कि एक काम वाली तो झाड़ू पोछा करने के लिए है ही, एक खाना बनाने वाली रख दो और घर के काम से छुट्टी। पर घर का सिर्फ इतना काम थोड़े ना होता है। काव्या ने 2-2 काम वाली लगा ली थी, फिर भी काम नहीं सलटता था। इसकी एक वजह ये भी थी कि अब काव्या घर का काम ना के बराबर करने लगी थी। इधर उसके साथ सास ससुर बूढ़े हो चले थे और एकमात्र कमाऊ बेटा मानव और उसकी पत्नी काव्या को कुछ भी कहने से हिचकते थे। इसलिए बदली हुई दिनचर्या के साथ किसी तरह सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे थे। काव्या को मानव भी 2-3 बार कह चुका था कि अभी अभी तुम्हारी नौकरी लगी है और ऊपर से अब 2-2 काम वाली का खर्चा, और इसके अलावा वो जो इतना मिर्च मसाला वाला खाना बनाती है, उससे अम्मा और बाबूजी की तबीयत खराब रहने लगी है। आजकल पेट भी उनका खराब रहता है। इसके अलावा हमारा बेटा विकी भी आजकल थोड़ा बीमार सा रहने लगा है। तुम थोड़ा समय निकालकर घर का खाना बना लोगी या कम से कम अम्मा बाबूजी के लिए सब्जी बना दिया करो, क्योंकि तुमने जो खाना बनाने वाली को रखा है
वो बहुत मिर्च मसाले वाली सब्जी बनाती है। मानव की बात सुनकर काव्या एकदम से चिढ़ गई और उसने भी खड़े खड़े मानव को इतना कुछ सुना दिया कि दोबारा कुछ कहने की मानव की हिम्मत ही नहीं हुई। काव्या ने साफ साफ कह दिया कि देखो मानव, पहले मैं हाउसवाइफ थी और मैं सिर्फ घर में रहती थी, इसीलिए सारा काम करती थी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और नौकरी करती हूँ। अब मैं घर का काम करने वाली नौकरानी की तरह नहीं रहना चाहती। तुम्हारा मतलब है कि जो लोग घर का काम करते हैं वो लोग नौकरानी हैं, नौकर होते हैं? बस मानव, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है, काव्या ने गुस्से से कहा और अपने काम में लग गई। मानव अपना सा मुंह लेकर बैठ गया और ज़्यादा बहस में ना उलझकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगा। इधर काव्या का मुंह हमेशा चढ़ा हुआ ही रहता था और वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी थी। यही नहीं, इन दिनों काव्या का स्वभाव भी बदलता जा रहा था। वो अपनी उन सहेलियों के साथ भी बहुत अकड़ कर बात करती थी जिससे उसकी पहले बहुत दोस्ती थी। जब वो घर में रहा करती थी तो उनसे पहले बहुत प्यार से बात करती थी और उनके साथ अपना समय बिताया करती थी। उसकी नेक्स्ट डोर पड़ोसन सुनिधि अब भी कभी कभी काव्या से बात करने की कोशिश करती रहती थी। सुनिधि का बेटा ईशान और विकी एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसीलिए इन दिनों काव्या बातचीत सिर्फ सुनिधि से ही हो पाती थी। वह भी विकी की पढ़ाई से संबंधित बातों के अलावा काव्या सुनिधि से कोई और बात नहीं कर पाती थी। एक तो काव्या की अतिरिक्त व्यस्तता और दूसरी एक वजह ये भी थी कि नौकरी के बाद से काव्या सुनिधि से और अपने बाकी घरेलू सहेलियों से खुद को एक बित्ता ज़्यादा समझने लगी थी और थोड़ी घमंडी भी हो गई थी। वैसे भी अब नौकरी करने के बाद काव्या को वो औरतें अपने से बहुत कमतर लगने लगी थी, इसीलिए तो वो अब उन लोगों से कम ही बोल बतियाती थी। पर घर बाहर काम करते करते काव्या अब थकने लगी थी और धीरे धीरे काव्या का जोश कम पड़ने लगा था और कुछ ही दिनों में उसे बहुत थकावट भी रहने लगी थी। जितनी भी सैलरी मिलती वो उसके बढ़े हुए खर्चे और समायोजन में ही निकल जाती थी। दो दो काम वालियों को रखने के बाद खर्चे कुछ और बढ़ गए थे। काव्या नौकरी करके भी कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बचा पा रही थी। इसके अलावा नौकरानी जो खाना बनाती थी वो उसमें सच में वो इतना तेल मसाला डालती थी कि कभी कभी काव्या की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अब बात बर्दाश्त से ज़्यादा हो गई थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को तो प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कहानी का अगले भाग का इंतज़ार करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।